शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर वो क्या बनाते हैं उसको पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, अलग दो, जो भी बनाते हैं आप खा लें उसको। कितना पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आप विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राह टपकती रह रही, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, और धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो, वो तुम बेर जिसमें गुठली होती है। जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राय टपक रही है बहुत, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है, उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बनाना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी राय टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है,
शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम हो सकता है। आज चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का प्लेट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझिए। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम, एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाए। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। तो प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तेरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। ये जितने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना, यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था, शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। 9:15 का पहले पूजन बताया है, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको यूट्यूब पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात को। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर आकर
रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया, बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवरी महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है शंकर भगवान से, अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया, मिला दिया, ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना। हमने पहले की कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहाँ तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़े, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, हमारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय पड़ा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहाँ के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहाँ। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना,
रामधारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामधारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामधारे से जल चढ़ाते, रामधारा उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामधारे से जल चढ़ा दो, चल जाएगा। पर मेरे महादेव को जल रामधारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते बनाना, पर रामधारे से उसका केवल एक कारण है, रामधारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरल सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर। जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली बात हमें हमने कहा था, कई लोगों ने नियम बना दिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। भोले भंडारी समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुंह किधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए हो उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है। एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिवा उघड़ी है, शंभू ने स्मरण में लाई है 2 चीज, एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो
तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रख कर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान है। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना, किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व के पर